गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो है हम पुनः कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 11 तक आंकिक प्रश्न हो चुका था। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 आज हमको बताना है। बोर्ड पर प्रश्न नंबर 12 लिखा गया है, हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या प्रश्न में दिया गया है। देखिए, कहा है 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब स्मॉल v, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बन रहा है। आकार का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है। हल में हम आते हैं। हल में दिया गया है 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण। फोकस दूरी दिया गया है कितना? 10 सेमी। दर्पण जो है अवतल है, इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ये हम जानते हैं। के सामने दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर, यानी कोई वस्तु है, वस्तु में मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती जो है दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर स्थित है। ये दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब वस्तु की लंबाई ओ डैश कितना है? 3 सेमी है। तो हमको जो है v का मान और आई डैश का मान कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं f का मान दिया है, u का मान दिया है, v का मान पूछ रहा है, जिसमें 1 2 3 यानी दर्पण सूत्र से ये सवाल आपको हल करना पड़ेगा। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें जो है f का मान दिया गया है -10 सेमी, v का मान कैलकुलेट करना है, प्लस u का मान दिया है -15 सेमी। -15 है, उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये -1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 से कटेगा, पांच 15 दूनी 30। ये आपका 30 आ गया। 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा। 30 में -1 बचेगा, यहां पर 1/v। v का गुणा हम करेंगे 1 में, v कम v, और 30 का इसमें करेंगे 30 से कम 30, और माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ पर माइनस। v बराबर -30। माइनस का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। तो इसके उत्तर को हम लिखते हैं, अतः
प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक, दूसरे में आते हैं, आकार पूछा गया है। जहां भी आकार पूछे इसका मतलब वहां पर जो है आवर्धन का सूत्र लगना तय है। पुनः हम आते हैं आकार पर। आकार के बारे में बताया गया आपको कि जहां आकार शब्द आ जाता है वहां पे आवर्धन का सूत्र निश्चित हो जाता है कि लगना है। तो आवर्धन सूत्र से आते हैं हम, आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर आई डैश बटा ओ डैश बराबर माइनस v बाई यू। ठीक ना, आई डैश पूछा गया है, इसको ऐसे ही उतार देंगे हम। ओ डैश का मान है 3 सेमी, v का मान अभी आया हुआ था -30, u का मान है -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और इस 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आई डैश बराबर -6 सेमी। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, अर्थात मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। और 6 सेमी यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या है, दोगुना है, चाहे बड़ा है। तो हम यहां पर लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 6 सेमी। ठीक ना। पुनः हम आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। इसको पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। बिंदु प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश निकले एक बिंदु के रूप में, जैसे लेजर लाइट। दर्पण की फोकस दूरी 4 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा आरेख भी खींचिए। तो हल में आते हैं हम इसके। उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर बिंदु प्रकाश, अर्थात एक वस्तु है बिंदु प्रकाश स्रोत के रूप में, जो कि दर्पण से कितनी दूरी पर है, 40 सेमी। अर्थात ये u का मान दिया गया है 40 सेमी। कहा है कि दर्पण की फोकस दूरी 4 सेमी है। दर्पण जो है उत्तल है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, आप जानते हैं, +4। इसके बाद v हो गया, u हो गया, f हो गया। स्थिति का मतलब v का मान कैलकुलेट करना है आपको, और आरेख भी खींचना है। चलिए देखिए, तो f u v 3 राशियां जिसमें से एक कैलकुलेट करना है, अर्थात यह लगेगा दर्पण सूत्र से। f का मान 4, v का मान कैलकुलेट करना है, और u का मान -40। 1/4 बराबर 1/v, प्लस और माइनस का गुणा हो गया, ये हो जाएगा माइनस।
यहाँ पर देखते हैं हम -1/40 है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी 40 सेमी है, ठीक ना, इसको हम 40 सेमी लिखेंगे। यहाँ पर 40, ये भी 40, ठीक है। पुनः हम आते हैं -1/40 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +1/40, और यहाँ ऑलरेडी 1/40 है, 1/20, 40 और 40 का लसाअ 40 हो जाएगा। 1 धन 1 बराबर 1/20, 1 धन 1 ये हो जाएगा 2। अब 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 20 आ जाएगा। 1/20 भी से जो है हम गुणा कर देंगे b का, इसमें b एकम b और 20 एकम 20, ये हो जाएगा आपका v बराबर 20 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, ठीक ना। अब जो है यहाँ पे कहा गया है कि आरेख भी खींचिए, आरेख खींच दिया जाए। यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने जो है ये वस्तु रखी गई है, ओ अब जो है ये आपका ये आपका सी। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि आरेख खींचते समय कि उसमें से प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहले किरण को हम सी से ले जाते हैं, तो यानी यहाँ से एक सी से आती हुई किरण आएगी, ये प्रकाश किरण यहाँ से आएगा और उसी दिशा में वापस चला जाएगा। एक किरण आएगी समांतर, और यह जो है मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, ये हो जाएगा I डैश, और यहाँ से हम लंब खींच देते हैं, तो ये हो जाता है I डैश। ये आपका किरण आरेख है। तो इस तरह से जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें से आपका परावर्तन खत्म हो चुका है। आज नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट कक्षा में जो है हम जब क्लास लेंगे तो आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया जाएगा।